फ्रेंड्स, एवरीवन, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नीट में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे हर साल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में समझिएगा, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। तो मैंने क्या बोला, देखना जरा इधर, दैट complex substance is broken down into the simple substance by the help of enzyme, एंजाइम की मदद से क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में ब्रेक डाउन होगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। एंजाइम जिसको अपन बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इधर। अब मैं आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा और एलॉबरेट करता हूं, थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको किसी भी चीज का कोई भी डाउट ना रहे इसके अंदर कि सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट रहा है तो कितना सिंपल। ठीक है, सिंपल की क्या डेफिनेशन है कि कितना सिंपल में हम लोग तोड़ें। ठीक है, ये हमारे पास में मेन टास्क है। देखिएगा आप जरूर, इधर ध्यान लगाइएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि व्हाई वी ईट फूड, हम लोग फूड क्यों खाते हैं। ठीक है, हमारे पास में फूड खाने का क्या सोर्स है, फूड क्यों खा रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी नीड एनर्जी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस लिए चाहिए एनर्जी, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो एनर्जी हमको कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। तो फूड में मेजर कंपोनेंट क्या रहते हैं, बड़े कंपोनेंट जो हम लोग फूड के साथ में इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, उसमें क्या रहता है। तो फूड में हमारे पास में मेजर कंपोनेंट रहता है, वो कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है आपके पास में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड वन क्या है आपके पास में, फैट, एंड द रेस्ट वन इज प्रोटीन। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कोई पिज्जा शॉप पे गए और वहां पे गए, या इसमें मेरे को कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट देना, इसमें फैट वाला कंटेंट देना। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी फूड अगर आप इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उनमें इनका कंपोनेंट होता है या इनमें से किसी का कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, तो ये कंपोनेंट मेन रहते हैं फूड के अंदर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूटेगा, लेकिन कितना सिंपल, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। तो आप देखिएगा इधर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट को दूसरे शब्दों में अपन सैकेराइड भी बोल सकते हैं, सैकेराइड। ठीक है, शुगर होता है एक तरीके का ये। तो इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन मेनली अपने पास में 3 टाइप अपन में इसमें क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास में क्या, पॉलीसैकेराइड, एक क्या होता है, डाइसैकेराइड, और एक क्या होता है, मोनोसैकेराइड। समझिएगा आप इस चीज को। ठीक है, एक और होता है ओलिगोसैकेराइड, बट वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप इधर देखिए, जैसे पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये कोई ऐसे डराने वाले नाम नहीं है कि भूत के कोई नाम हो, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, फूड जो खाया, ठीक है, उसमें पॉलीसैकेराइड था या डाइसैकेराइड था। ठीक है, तो आपका टास्क क्या रहेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या टास्क रहेगा, ठीक है, कि वो पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन कर दे, या फिर डाइसैकेराइड को भी किस में ब्रेक डाउन कर दे, मोनोसैकेराइड के अंदर ब्रेक डाउन कर दे। तो जो आप पॉलीसैकेराइड इंजेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लेक्स के नीचे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड ने आपने इंजेस्ट किया, और ये ब्रोकन डाउन हो गया आपके पास में मोनो के अंदर, मोनोसैकेराइड। ठीक है ना, किसमें हो गया, मोनोसैकेराइड, मतलब सिंपल में टूट गया ये आपके पास में।
तो हमारा क्या टास्क था, सिंपल, कितना सिंपल, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का यूनिट है, तो मान लेते हैं कि ये लास्ट में एंड प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट का बना वो क्या बना आपके पास में, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं आपके सामने, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ऑलराइट। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6, ठीक है। तो इससे कम कार्बन का भी सैकेराइड होता है, मतलब शुगर होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यही सबसे छोटा है। अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो अगर मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं C5H10O5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर है ये। क्या है आपके पास में, पेंटोज शुगर है। लेकिन ग्लूकोज क्या आपके पास में, हेक्सोज शुगर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के कंपैरेटिवली बात करूं, मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली, तो ग्लूकोज क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, और उसमें कितना है, 5 कार्बन है। तो फिर डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पे कंप्लीट होगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। पेंटोज शुगर क्यों नहीं होती है, तो यहां पे हमारे पास में डेफिनेशन को मॉडिफाइड करना होगा हमारे को, कि डेफिनेशन में सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल कितना सिंपल, वो ग्लूकोज के आगे क्यों नहीं टूट रहा। आपको किसी बुक में क्यों नहीं देखने को मिला कि ग्लूकोज से भी छोटा अगर कोई सैकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है तो वो उसमें क्यों नहीं ब्रेक डाउन हो रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उस चीज में इसलिए नहीं ब्रेक डाउन हो रहा क्योंकि इस लेवल पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और हमारा क्या टारगेट है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, प्रत्येक सेल को बॉडी में क्या मिले, एनर्जी मिले फूड के थ्रू, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद में तीसरा स्टेप क्या है, एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो आगे और ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या निकल जाएगा, अब साथ में एक वर्ड और क्या ऐड कर दें, सिंपल के साथ में हम लोग क्या जोड़ दें, absorbable substances. So what is the definition of digestion? That complex substance is broken down into the simple or absorbable substance by the help of enzyme is known as digestion. Understand? समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक वर्ड और क्या ऐड कर सकते हैं, absorbable, ठीक है। तो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब जिस लेवल पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो सब्सटेंस वहीं तक ही टूटेगा, उसके आगे नहीं टूटेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई, हाँ समझना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखना इधर, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है कि इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं जो आपको कई बुक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा दैट बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्या हो जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मीन समझ रहे हैं ना, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, और माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू द बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके, किसकी मदद से हो जाएगा, एंजाइम की मदद से होगा। तो यहां पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपके पास में क्या है, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन है, ठीक है। समझना इस चीज को। तो आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में डाइजेशन का डेफिनेशन अब लिखने लायक बन गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थर में तोड़ना है, ठीक है, किसकी मदद से, हथौड़े की मदद से, ठीक है। तो बड़ा पत्थर क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, छोटे छोटे पत्थर क्या है, सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, और हथौड़ा क्या है, एंजाइम है आपके पास में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है, कंपटीशन में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके पास में, जैसे कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन किस तरीके का प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है।
इसका इलॉब्रेशन यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन तो आने वाले वीडियोस में आप जरूर देखेंगे, उसमें पता भी लगेगा आपको कि किस तरीके से डाइजेशन ये कैसा प्रोसेस है। तो देखिए डाइजेशन में मैं 2 वर्ड को ऐड कर रहा हूं। डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और साथ ही साथ में डाइजेशन को फिजिकल प्रोसेस में भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डाइजेशन ओनली बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। डाइजेशन में कुछ प्रोसेस ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, फिजिकल प्रोसेस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करता हूँ, वैसे देखो अभी ये आने वाले सेक्शंस में आपके पास में आएगा डिटेल में, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपके पास में बताता हूँ। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है, या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसको अपन बोलते हैं, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, जिसकी मदद से ये ऐसा मूवमेंट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथवे होगा ना, पाथवे, उसमें जो स्मूथ मसल आ रही है वो क्या करती है, वहां पे इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाती है। किसका करवाती है, फूड जो होता है ना, वो क्या करता है, आगे आगे पास करने के लिए क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है कुछ, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, बोल रहे हैं। और ये जो आपके पास में मूवमेंट है, ये बहुत बढ़ चढ़ के आपके पास में आएगा, जो हम लोग चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछता है कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो डाइजेशन एक बायोकेमिकल और फिजिकल प्रोसेस है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन लोगों ने जो देखा है वो अपने पास में जो आ रहा है वो क्या है, डेफिनेशन और प्रोसेस, ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप रहेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में फिर अपन लोग सिस्टम पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आएगा इसलिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा कि लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए, ऑलराइट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, 12th बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ऑलराइट। सो लुक एट हियर, यहाँ पे आप देखिए एक बार, तो अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो आप देखिएगा इधर, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो ये चीज़ है, घबराइएगा मत, आप लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं तो क्या हुआ, मैं तो आपके पास में हूँ, एपेक्स से डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन को लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली पूरा आपका बोर्ड का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। बट आप हमारे साथ में बने रहिए, आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो हम लोग बायोलॉजी को बहुत आसान तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन में 5 स्टेप होंगे बेटा। पहला स्टेप जो है इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये पहला स्टेप क्या रहा बच्चों, इंजेशन ऑफ फूड, फूड का इंजेशन। एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या होगा। इनका डिटेल तो चैप्टर में आना ही है, ठीक है ना, डिटेल आएगा, आप ऐसे घबराइएगा मत कि सर ने ये हो गया, तो डिटेल तो पूरा आना है बेटा आपके पास में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंजेशन मतलब होता है बेटा फूड को इंजेस्ट करना, खाना, ठीक है। जैसे अगर मम्मी हमारे लिए रोटी लेकर के आए हैं तो हम खा रहे हैं ना रोटी, ठीक है, बक्कल के बेटी, माउथ के थ्रू हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म, हर कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, अमीबा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंजेस्ट तो करेगा ही। तो फूड का सबसे पहला टॉपिक क्या अपने पास में, फूड को इंजेस्ट करना डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इंजेशन ऑफ फूड। द सेकंड इज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्या आ जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और डाइजेशन की डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं अभी, है ना। क्या डेफिनेशन है
complex substance is broken down into simple absorbable substance by the help of enzyme और बायोकैटलिस्ट। ऑलराइट, तो जो हमने फूड खाया वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। अब सब्सटेंस में टूट गया तो उसके बाद क्या होगा, तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, क्या जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को क्या करना है, अपने को एब्जॉर्ब करना है। तो देखिए, अब पचा हुआ खाना कोई हमारे आंत में पड़ा रहे, ये तो करना नहीं है हमको कि हमने खाया इसलिए ताकि वो आंत के अंदर यानी इंटेस्टाइन में जमा हो जाए, ऐसा थोड़ी ना है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको क्या मिलती जाए, एनर्जी मिले। ठीक है, तो एनर्जी मिल रही है तो उसके लिए हर सेल के पास में डाइजेस्टेड फूड पहुंचना भी तो चाहिए। ठीक है, और इसको पहुंचाने का काम सबसे ज्यादा जो रहता है वो क्या रहता है, हमारे पास में ब्लड करवाता है और साथ ही साथ में लिम्फ का भी रोल होता है। ठीक है ना, तो कैसे रोल होता है, क्या करवाता है, किस तरीके से करेगा, वो तो सेक्शंस में आप डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, जो आगे आने वाले वीडियोज है उसमें। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का मतलब हो गया कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और लिम्फ। तो जो भी खाना हमने खाया है वो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड उसको कैरी करेगा या लिम्फ उसको कैरी करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में चौथा जो स्टेप आएगा इसके अंदर वो होता है आपके पास में एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन का मतलब ये हो गया कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ वो प्रत्येक सेल यानी हर किसी सेल के पास में पहुंच गया। अब सेल उसको यूज लेगी। ठीक है, सेल क्या करेगी, उसको यूज लेगी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए क्या होगा कि उस स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एसिमिलेशन हो जाएगा। नाउ 5 वाला आ जाएगा, 5 नंबर पे, इजेशन ऑफ फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेशन, क्या मतलब होगा इजेशन का? इजेशन मतलब ये हो गया बच्चों, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो एक बार क्विकली आप इन 5 पॉइंट को देखिए, मैं इसके सामने लिखता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइएगा। ठीक है ना, 5 पॉइंट के बारे में। इंजेशन में क्या हो जाएगा, व्हेन फूड इज एंटर इनटू डाइजेस्टिव पाथवे। ठीक है, किस में आ जाएगा, डाइजेस्टिव पाथवे के अंदर क्या हो जाएगा, वो एंटर हो जाएगा, द फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, नाउ द सेकंड वन इज द डाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग, the complex substance, the second one is known as complex substance is broken down into the simple absorbable substance। ठीक है, ये absorbable substance बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, by the help of enzyme, you know that। ठीक है, now absorption of food, absorption of food में क्या होगा, digested food is absorbed by the blood stream। तो यहां पे आपके पास में तीसरे में क्या आ जाएगा वापस, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड और लिम्फ स्ट्रीम। ठीक है ना, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन, नाउ एसिमिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एसिमिलेशन में क्या आ जाएगा आपके पास में, द absorbed food is utilized by the cell। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एसिमिलेशन में क्या आ जाएगा, absorbed food is utilized by cell। ठीक है, each and every cell। now egestion of food, undigested food is removed by the एनस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड
food is removed from body। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये 5 स्टेप किस में रहेंगे? डाइजेशन में रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यकीन है मुझे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको मत सोचना कि सर ने एक लाइन लिख दिया ये खत्म हो गया, क्या नहीं, ये पूरा डिटेल आना बाकी है। इनका बहुत बड़ा डिटेल है, ठीक है ना। समझना अच्छे से, ठीक है ना। ईयर प्लग्स को थोड़ा सा अच्छे से लगा लेना, ठीक है। आवाज़ आनी चाहिए मेरी बराबर आपको, ठीक है, ताकि आप पूरा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ को और डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है। उसके बारे में हमको जरूर बात करना होगा यहाँ पे। तो आप देखिए इधर, यहाँ ध्यान लगाइएगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस्टम पहले, क्योंकि देखो वो 5 स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, उन 5 स्टेप डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे बना हुआ है ना। आपको बॉडी के अंदर कनेक्शन पता होंगे तभी तो जाके आप उसका फिजियोलॉजी पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको 9th क्लास की तरफ लेके जाता हूँ बच्चों, ठीक है। 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या चीज़ था। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि सेल होता है, ठीक है। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट, ठीक है। तो सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड वी नो दैट सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म द टिश्यू, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज फॉर्म द टिश्यू। तो इससे क्या बनेगा, सेल का अगर ग्रुप बन जाए तो क्या होगा, वो टिश्यू होगा। टिश्यू से आपके पास में पता है आपको क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब जस्ट इमेजिन, सिर्फ सोचना आपको, है ना। ऑर्गेनिज्म में हम लोग हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कौन है, हम हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कार्डियक सिस्टम। तो बहुत सारे क्या है इसमें, सिस्टम है, ठीक है। तो एक सिस्टम जिसमें से हम लोग स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम बना हुआ किससे है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में हम हो गए, ऑर्गन सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डेफिनेट सी बात है कि सिस्टम किससे बना हुआ होगा, ऑर्गन से बना हुआ होगा। किसके बना हुआ होगा, ऑर्गन से बना हुआ होगा। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन के बारे में एक बार उसका नाम जान लेना है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद में उनका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर आपके पास में यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अपने पास में आ रहा है, इसके ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बात करता हूं बेटा, तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में क्लासिफाई करता हूं, ऑर्गन में, है ना। 2 ऑर्गन कह दो या 2 पार्ट कह दो इसके, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स आएंगे। पहला जो होता है, जो सुना भी होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या आएगा आपके पास में, एलिमेंट्री कैनाल आएगा। और द रेस्ट वन, जो दूसरा आ रहा है, वो क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। डाइजेस्टिव क्या आ जाएगा, ग्लैंड आ जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स बताता हूं, बाद में मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऑर्गन्स बताता हूं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब, और यू कैन से दैट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। बड़ा क्या होता है इसमें, मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अपने पास में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। क्या होगा, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब।
ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगी वो भी बता देता हूँ आपको। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपके पास में स्टार्ट हो रही है, वो होती है बक्कल कैविटी, ठीक है ना, और यू कैन से दैट माउथ, ठीक है ना। तो अपन या तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ पे होगी आपके पास में, एनस पे एंड हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, एनस पे क्या हो रहा है आपके पास में, खत्म हो रहा है, ठीक है। माउथ के नीचे ब्रैकेट में मैं बक्कल कैविटी भी लिखना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि माउथ तो सिर्फ एक पोर होता है, उसके अंदर जो कैविटी होती है एक्चुअल वहाँ से स्टार्ट होती है, जिसके बाद क्या करते हैं अपन, एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ से कहाँ जा रही है आपके पास में, एनस पे, और कैसी है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर इसमें दिमाग में रखना होगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपके पास में जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स आ रही है वो आपके पास में क्या होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। और वो 3 टाइप क्या होते हैं ग्लैंड्स के, पहले वो बता देता हूँ आपको, उसके बाद में ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो ग्लैंड्स है वो जैसे बात करते हैं 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है, नॉट डाइजेस्टिव, याद रखना, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, पूरी कंपैरेटिवली बात करता हूं मैं, पूरी, ठीक है, बॉडी के कंपेयर पूरी कंप्लीट बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपके पास में या तो अपन इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे ये आ गया आपके पास में ग्लैंड्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है आपके पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक आपके पास में क्या आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक आपके पास में क्या आएगा, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इनका अभी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो कौन से टाइप की होती है, ठीक है। तो बाकी पूरा डिटेल हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स का चैप्टर है। तो ग्लैंड का मतलब होता है जहां कहीं पे भी ग्लैंड आ रही है उसका मतलब है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट जरूर करेगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिसका सिक्रीशन जो है वो किसी ट्यूब में से या डक्ट में से होकर के गुजरेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो डक्ट लेस होती है, ठीक है, जिसका सिक्रीशन है वो किसी डक्ट में से होकर के नहीं जाएगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा। और मिक्स्ड ग्लैंड जो इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करती हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो यहाँ पे रहेगी एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी की। कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी की होगी। कौन सी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। समझिएगा मेरी बात को, है ना, जहां कहीं पे भी ग्लैंड आ रहा है उसका मतलब क्या है, आपके पास में सिक्रीशन होगा, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी टाइप की होती है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुई है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू द एनस, ऑलराइट। तो अपन लोग ये लिख देते हैं, माउथ से स्टार्ट हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, एनस पे हो रही है, और ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। तो इस सेक्शन में, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज डाइजेशन। द डाइजेशन इज digestion is a biochemical or physical process in which the complex substance is broken down into simple absorbable substance by the help of enzyme or biocatalyst, alright। इस सेक्शन में हमने ये भी देखा कि why we eat food, हम लोग क्यों खा रहे हैं, because we need energy and we gain energy from the food, ठीक है, that's why our all metabolic activities run, ठीक है, और in processing, ठीक है, चलती रहेगी वो पूरी, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा स्टेप्स क्या क्या रहेंगे इसके अंदर आपके पास में पूरी मैकेनिज्म में। तो फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, जिसमें फूड को इंजेस्ट करना। सेकंड था डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्ब सब्सटेंस में तोड़ना। तीसरा था आपके पास में एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाना ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ में, ठीक है। फोर्थ आपके पास में जो था वो आपके पास में था एसिमिलेशन, जो अब्जॉर्ब फूड है उसका सेल के थ्रू यूटिलाइज होना, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या था अपने पास में, इजेशन। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है।
तो सिस्टम ऑर्गन से बनता है, और दूसरा क्या आपके पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कौन सा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनएस पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन आएंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे। और दूसरी आपके पास में क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किस टाइप की होती है, इसमें एक्सोक्राइन, ठीक है ना, जिसमें सिक्रीशन जो होगा वो किस में से जाएगा, डक्ट के थ्रू पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा भैया, जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है, उसके सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पहुंचेगा। वैसे ग्लैंड तीन टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन जिसमें सिक्रीशन डक्ट में से जाएगा, एंडोक्राइन जिसमें सिक्रीशन क्या होगा, डक्ट लेस होगा, और मिक्स्ड ग्लैंड जिसमें वो एक्सो और एंडो दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि 12th बोर्ड में ये बहुत काम का चैप्टर है, ठीक है। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्या हो सके, इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।